Hello students. So today we will start our new chapter, chapter number 6, linear equations. So before linear equations we will understand algebraic equations, right? तो देखिए algebraic equations क्या होती है उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि algebraic expression क्या होता है. तो हम पढ़ चुके हैं algebraic expressions के बारे में. तो देखिए algebraic equation क्या होगी? When we equate two algebraic expressions is called a algebraic equation. तो अगर आपके पास कोई क्या है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, सपोज आपके पास है 2x² प्लस वाई, राइट. तो हमारे पास ये क्या है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. जब हम इसको इक्वेट करेंगे यानी कि इसको किसी और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल रखेंगे, तो हमने इक्वल रख दिया इसको किसके 2x के, राइट. तो अब ये क्या बन गई है एल्जेब्रिक इक्वेशन बन गई है. तो जब तक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन नहीं आ जाता तब तक वो क्या नहीं बनता, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन नहीं बनता है, राइट. सो ये इक्वल साइन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो क्या है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या फिर एल्जेब्रिक इक्वेशन है. तो अगर इक्वल का साइन है दैट मीन्स वो क्या है एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है, और अगर इक्वल का साइन नहीं है दैट मीन्स वो क्या है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट. नाउ देखिए ये जो इक्वल के साइन के लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं LHS से. LHS मींस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, एंड जो राइट साइड वाला पोर्शन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, RHS से. सो RHS मींस राइट हैंड साइड ऑफ द लीनियर ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट. सो इक्वल के लेफ्ट वाला लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट वाला क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड. तो ये तो था क्या एल्जेब्रिक इक्वेशन सब. सो एल्जेब्रिक इक्वेशन. अब हम आते हैं किस पे, लीनियर इक्वेशन पर. तो देखिए लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लीनियर पॉलिनोमियल. सो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल होती है ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है 1 होती है. तो सेम एज इट इज लीनियर इक्वेशन में होगा, इफ द डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 1 देन इट विल बी अ लीनियर इक्वेशन. यानी कि अगर जो इक्वेशन है एल्जेब्रिक इक्वेशन उसकी डिग्री क्या है 1 है, तब हम उसको क्या बोलेंगे लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, राइट. अब देखिए यहां पर अगर हम देखें तो इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो कितनी है 2, बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2 हियर, राइट. सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, राइट. तो फॉर दिस लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल. सपोज आपके पास है एक 2x प्लस 5 इक्वल टू 3, राइट. सो यहां पर देखिए यहां पर वेरिएबल क्या है x है और उसकी जो पावर है वो क्या है 1 है, राइट. सो हियर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 एंड इक्वल साइन भी गिवन है. इट मींस ये क्या है इक्वेशन है और हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो क्या है 1 है. दैट्स व्हाई इट इज अ लीनियर इक्वेशन, राइट. देखिए यहां पर एक ही वेरिएबल का यूज किया गया है, सो दैट्स व्हाई इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. और अगर आपके पास क्या है 2 वेरिएबल्स हैं, सपोज इक्वेशन होती 2x प्लस 5y इक्वल टू 3, सो नाउ इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. सो अगर एक वेरिएबल होगा सो 1 वेरिएबल में हो जाएगी, और अगर 2 वेरिएबल्स होगा सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, राइट. अब देखिए आप फॉर्म कैसे करेंगे, लीनियर इक्वेशन बनेगी कैसे. तो अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट दिया है आप उससे लीनियर इक्वेशन कैसे बनाएंगे. सपोज आपको कोई एक स्टेटमेंट दिया है द सम ऑफ अ नंबर एंड 5 इज 20, यानी कि आपको स्टेटमेंट गिवन है द सम ऑफ अ नंबर एंड 5 इज 20. तो आपको ये स्टेटमेंट गिवन है और इस स्टेटमेंट से आपको क्या बनानी है एक लीनियर इक्वेशन बनानी है. तो देखिए आप कैसे बनाएंगे लीनियर इक्वेशन इससे. देखिए यहां है द सम ऑफ अ नंबर, तो अ नंबर वो नंबर कुछ भी हो सकता है, अभी हमें पता नहीं है. तो जब हमें पता नहीं है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है वो क्या होता है वेरिएबल. तो अभी हमें पता नहीं है यानी कि इसकी वैल्यू कुछ फिक्स नहीं है, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल का यूज करेंगे, राइट. वेरिएबल आप अपनी चॉइस से कुछ भी यूज कर सकते हो, A B C X Y Z व्हाटएवर जो भी आप यूज करना चाहते हो आप कुछ भी यूज कर सकते हो. तो उस नंबर की जगह हम क्या यूज कर लेंगे एक वेरिएबल का यूज, और उसका सम किसके साथ करेंगे 5. सो हमने वेरिएबल लिया है x,
राइट। तो मैंने ये आ नंबर की जगह जो वेरिएबल यूज किया है वो है x, और इसका सम हो रहा है किसके साथ, 5 के साथ। सो नाउ दिस इज द सम ऑफ x एंड 5, और वो सम है कितना, इज 20, यानी कि सम कितना है 20, दैट मीन्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 20 आ जाएगा। सो नाउ दिस इज अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस गिवन स्टेटमेंट, राइट। ये क्या हो गया, सम ऑफ x एंड 5, और वी कैन से सम ऑफ अ नंबर एंड 5 इज 20, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए आपको दिया है 2 टेकन अवे from the quotient of x and 4 is 3। तो देखिए स्टेटमेंट है 2 टेकन अवे फ्रॉम द क्वोशंट ऑफ x एंड 4। 2 टेकन अवे का मीनिंग क्या हो गया, एक तरीके से कि 2 हमने उसको कम किया है, यानी कि 2 हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट। किसमें से सब्ट्रैक्ट किया है, फ्रॉम द क्वोशंट ऑफ x एंड 4। तो क्वोशंट किसका आंसर होता है, डिवाइड का आंसर होता है। सो इट मींस हमें x और 4 को क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड। तो डिवाइड के लिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x डिवाइडेड बाय 4, x अपॉन 4। तो x अपॉन 4 से क्या आ जाएगा, x और 4 का क्वोशंट, और इस क्वोशंट में से 2 क्या किया गया है, सब्ट्रैक्ट किया गया है। उन्होंने लिखा है 2 टेकन अवे, सो 2 क्या कर देंगे हम इसमें से, सब्ट्रैक्ट, एंड देन आंसर इज 3। सो आंसर विल बी 3, यानी कि जब हमने 2 को सब्ट्रैक्ट किया किसमें से, क्वोशंट ऑफ x एंड 4 में से, तब आपके पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। So now this is a linear equation for this given statement, right? So this is how will you change a statement into a linear equation। और हम इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। अगर आपको क्या गिवन है, एक लीनियर इक्वेशन गिवन है एंड यू हैव टू राइट अ स्टेटमेंट फॉर दैट लीनियर इक्वेशन। सपोज आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है 5x - 2 = 13, राइट। और हमें इसके लिए क्या लिखनी है, एक स्टेटमेंट लिखनी है। तो देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल है, पहले हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 5x - 2, वेरिएबल है x, उसकी जगह आप यूज कर सकते हो क्या, a नंबर का। सो x की मल्टीप्लाई हो रही है 5 से, इट मींस ये क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ x, या फिर 5 टाइम्स a नंबर। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, 5 टाइम्स a नंबर तो 5x तो हमारे पास क्या हो गया, 5 टाइम्स अ नंबर, राइट। और उसमें से हमने 2 क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो देखिए 2 को हम क्या लिख 2 सब्ट्रैक्ट किया है, यानी कि कम किया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डिक्रीज्ड बाय 2, राइट। हम क्या लिख सकते हैं, डिक्रीज्ड बाय 2। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था, क्या, 2 टेकन अवे फ्रॉम 5 टाइम्स अ नंबर। लेकिन अभी हमने 5 टाइम्स अ नंबर पहले लिख लिया है, तो हम इसको लिख देंगे 5 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 2। तो हम यहां पर लिख देंगे अपना डिक्रीज्ड बाय 2। सो 5 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 2। अब आंसर तो आप उसकी जगह लिख सकते हो गिव्स, या फिर क्या लिख सकते हो, इज लिख सकते हो। सो इज आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 30। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट बन गया इस लीनियर इक्वेशन के लिए, 5 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 2 इज 30। तो काफी वेज हो सकते हैं एक इक्वेशन को अलग अलग स्टेटमेंट्स में लिखने के लिए, क्योंकि देखिए अभी हम इसी लीनियर इक्वेशन को दूसरे स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, कैसे, 2 टेकन अवे फ्रॉम 5 टाइम्स अ नंबर गिव्स 13, राइट। तो जरूरी नहीं है यही लिखना है आपको, आप और भी लिख सकते हैं, जैसे 2 टेकन अवे 5 टाइम्स फ्रॉम 5 टाइम्स अ number gives 13, right? So this is how will you change a linear equation into a statement, right? अब देखिए हम इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, कि इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए अभी हमारे पास एक इक्वेशन थी 5x - 2 = 30।
तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा? तो सोल्यूशन क्या होगा? x की ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी, जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। ऐसी वैल्यू जो होगी x की, वो इसका क्या होगी? सोल्यूशन होगी। जैसे देखिए, अगर हम x की वैल्यू यहां पर क्या पुट कर दें? 1, सो 5 1 जार 5 माइनस 2 दैट विल बी 3, राइट? तो यहां तो क्या आ गई? लेफ्ट हैंड साइड 3 आ गई, लेकिन राइट हैंड साइड क्या है? 13। दोनों इक्वल नहीं आ रही हैं। दैट मीन्स अगर हम x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो वो इसका सोल्यूशन नहीं है। तो x की वैल्यू क्या रखने पर ये इक्वल आ सकते हैं? देखिए, x की वैल्यू अगर हम क्या रखें? यहाँ 3 रख लें। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 3 रखता हूं, देन 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2, सो 5 3 आर 15 माइनस 2, सो इट विल बी 13। सो यहां पर दोनों यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गई हैं? इक्वल आ गई हैं। इट मींस x इक्वल टू 3 जो होगा वो इस इक्वेशन का क्या होगा? सोल्यूशन होगा। और हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 3 इस इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई मींस x की वैल्यू जब हम 3 रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, राइट? सो इसलिए हम x इक्वल टू 3 को क्या बोलेंगे? इस इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन बोलेंगे, राइट? सो अगर हमें कोई वैल्यू गिवन है वेरिएबल की, हम उसको पुट करके देख सकते हैं, और अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं देन वो उसको सेटिस्फाई करेगा, मींस उसका सोल्यूशन होगा। और अगर दोनों इक्वल नहीं आते हैं दैट मींस वो उसका सोल्यूशन नहीं है, उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, राइट? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।